Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to a new and fresh lecture of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के एक न्यू फ्रेश एंड एनर्जेटिक लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग, आपका ये जो चैप्टर है ये हम लोग पढ़ रहे थे मेटेरियल कॉस्टिंग, और मेटेरियल कॉस्टिंग में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर किया। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने हैंडल किया। उसके साथ मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी हम लोगों ने हैंडल किया। उसके साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। हमने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1 हमने किया था, 3 किया था, 4 किया था, 6 किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। अब हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसीलिए आपको क्लासेस और ज्यादा बोरिंग ना हो, इसीलिए हम जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है सर, डन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जो कि बेसिकली आपका मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, एवरेज स्टॉक लेबल, उसी के ऊपर था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक यूनिक क्वेश्चन है कंपैरिजन टू योर अदर क्वेश्चंस। जैसे अदर क्वेश्चंस था ना, उससे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर कभी भी एग्जाम में ये आ जाएगा ना तो आपको एक ट्विस्ट मिलेगा कि सर ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या। आप रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीए में स्टूडेंट्स को सीए के भी क्वेश्चन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीए में ना कुछ अलग ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। सीए में रिपीटेड क्वेश्चंस होता है, तो अगर एग्जाम में कभी भी ट्विस्टेड वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको सीए के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता हूं। सही है सर, डन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये सीए इंटर नवंबर 2013 में आया था और 5 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन अगर सीएमए में आया तो 7 मार्क का आएगा। ओके, क्वेश्चन को जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेरा रूल बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि भाई 2 बार रीड करो, गिवन लिखो, उसके बाद ही क्वेश्चन का सॉल्विंग स्टार्ट होगा। तो एक बार पहले हम रीड कर लेते हैं। प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी। प्राइमेक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो प्रोडक्ट पी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट्स यूज एनुअली 60,000 यूनिट ऑफ मेटेरियल REX कॉस्टिंग 10 रुपीज पर यूनिट। ओके, प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी, it uses annually 60,000 unit of a material REX costing 10 rupees per unit. Other relevant informations are cost of placing an order 800 rupees per order। देखो क्या है, प्राइमेक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट पी बनाता है। एक रॉ मटेरियल उसके लिए लगता है जो है REX, और जिसको कितना क्वांटिटी एनुअली यूज होता है, 60,000 यूनिट्स एनुअली यूज होता है। ओके, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि वो हमें कितना दे रखा है, 800 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कितना है, 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ओके, सो जितना भी परचेज प्राइस है उसकी 15% आपका क्या है, 15% पर एनम आपका क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। ओके, उसके बाद आपका रीऑर्डर पीरियड आता है 10 डेज का। ओके, यहाँ पे ना तो मैक्सिमम पीरियड दे रखा है, या तो यहाँ पे मिनिमम पीरियड भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पीरियड दे रखा है, वो है रीऑर्डर पीरियड। ओके, सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे दे रखा है, और इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर करता हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये इस क्वेश्चन में एक यूनिक पॉइंट है। सेफ्टी स्टॉक दे रखा है 600 यूनिट का। सर व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक बेसिकली होता क्या है? देखो, सेफ्टी स्टॉक स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे लड़कियां होते हैं या फिर लड़के होते हैं जो अपने मोबाइल के कवर के पीछे, मोबाइल ये सपोज है, मोबाइल के कवर के पीछे क्या करते हैं, 500, 1000 का नोट रखते हैं, मतलब 1000 का नहीं, 500 का, 100 का, 200 का नोट अपने पास रख लेते हैं। और उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो पैसा है ना ये हमारे पास रहेगा, कभी इमरजेंसी आएगा ना तो ये पैसा हम लोग यूज करेंगे, कभी इमरजेंसी आएगा हमारे पास तो हम ये पैसे यूज करेंगे। सही है सर, बिल्कुल। तो इसीलिए सेफ्टी स्टॉक बेसिकली क्या है, ये
मतलब स्टॉक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न्स अपने पास रखते फॉर इमरजेंसी परचेस, फॉर इमरजेंसी टाइम, टू मीट इमरजेंसी और सडन डिमांड। तो ये सेफ्टी स्टॉक होता है, ये मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जो आपके गोडाउन में रहता ही रहता है, इसको सेफ्टी स्टॉक बोला जाता है। ओके, कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन ईयर, कंपनी पूरे साल में 300 दिन काम करता है। ठीक है सर, चलो। तो अब पॉइंट ये है सर कि हमें निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ईओक्यू आपको निकालना है फॉर मेटेरियल एक्स, रीऑर्डर लेवल आपको निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको निकालना है, उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल आपको निकालना है। ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 का हमें लिखना पड़ेगा गिवन, गिवन हमें लिखना है। ओके सर, गिवन क्यों लिखना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप गिवन लिख लेते हो ना, तो आपको कोई भी मिस्टेक होने की जो चांस है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया। अब हमें करना क्या है, देखो गिवन लिखने के बाद हम थोड़ा सा लिखेंगे कि हमें क्या क्या डाटा प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहला है सर एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और ऑफ मटेरियल एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल REX कितना है, 60,000 यूनिट्स। ठीक है, एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट REX कितना है, 60,000 यूनिट्स। अब इसके बाद हमारा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है ओ, वो सर कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ जो है वो है 800 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद सर आपका क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद आपका आता है कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग सॉरी परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल सर कितना है, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल सर ये कितना होने वाला है, परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल ये सर आपका है 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। सही है सर। अब सर कैरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होने वाला है सर, जो होगा आपका सी कितना होने वाला है, ₹10 इंटू 15%, जो कि सर आएगा ₹1.5। यहां तक सर क्लियर, बिल्कुल। इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे, ये आपका क्या गया, एनुअल डिमांड चला गया जो कि है ए, एनुअल डिमांड स्टैंड फॉर आपका ए 60,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो है ओ 800 रुपीज, परचेस प्राइस ऑफ द मटेरियल है ₹10 पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, ₹10 इंटू 15% यानी कि ₹1.5। सही है सर, चलो। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, कैरिंग कॉस्ट गया ये गया, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹10 इंटू 15, ओके, तो 1.5 आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रीऑर्डर पीरियड। सर रीऑर्डर पीरियड कितना है सर, रीऑर्डर पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वो है 10 डेज का। ओके, उसके बाद एवरेज कंजप्शन की अगर मैं बात करूं, एवरेज कंजप्शन, सॉरी एवरेज कंजप्शन बाद में आ जाएगा, पहले हम बात करेंगे सेफ्टी स्टॉक के बारे में। सर सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा, आंसर इज सेफ्टी स्टॉक की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं, सेफ्टी स्टॉक आपका आ जाएगा 600 यूनिट्स। ओके, सेफ्टी स्टॉक आपका कितना आ जाएगा, 600 यूनिट्स। अब नंबर ऑफ डेज
नंबर ऑफ डेज कंपनी ऑपरेट सर कितना होगा, ये होगा आपका 300 डेज। नंबर ऑफ डेज कंपनी ऑपरेट कितना है, 300 डेज। ओके, अब आपका आ जाएगा नंबर ऑफ डेज कंपनी ऑपरेट 300 डेज। फाइनल, डन सर। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज कंजप्शन। एवरेज कंजप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा सर, आपका एवरेज कंजप्शन आपका आ जाएगा 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 300 डेज। सो एवरेज पर डे कंजप्शन आ जाएगा 200 यूनिट्स। जरा इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कर लो, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कॉपी इट, ये जो गिवन है इसको जरा कॉपी कर लो। सर ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, हमें क्यों लिखना है, व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम, हम क्यों अपना टाइम मतलब बर्बाद करें एग्जाम में। देखो अगर इसे लिखने में, मैं तो इतना धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा जल्दी भी लिख सकते हो, मैं बोल बोल के आपको लिखा रहा हूँ, तो अभी तक सपोज हमारा 5 मिनट या फिर 6 मिनट गया है। आप अगर इसे लिखोगे ना तो आपका गलती होने का चांस 0 हो जाएगा। सर ऐसे भी हमारा गलती 0 होगा नहीं, एग्जामिनर को भी मतलब ये दिखेगा कि भाई हाँ इसने एफर्ट दिया है, एग्जामिनर भी आपकी गिवन देख के आंसर दे सकता है। ठीक है, चलो। सो अब हम लोग बात करेंगे, फटाफट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। तो सर EOQ कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। EOQ का जो फॉर्मूला है सर, EOQ इक्वल टू 2AO/C, इसका होल रूट ओवर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ कितना हो जाएगा, 2AO/C, इसका होल रूट ओवर, राइट। सो इसमें 2 इंटू ए सर कितना है 60,000 यूनिट, इंटू ओ कितना है सर 800, सर सी कितना है ₹1.5। जो भी गिवन में डाटा था हमने वही लिया है सर। एक मिनट, इसको जरा इरेज कर लेते हैं। हाँ अब सही है सर, चलो आ गया इन सबका होल रूट ओवर। तो जरा कैलकुलेटर करते हैं, इन सबका होल रूट ओवर कितना आ जाएगा। इन सबका सर होल रूट ओवर आपका आ जाएगा 8,000 यूनिट्स। तो सर पॉइंट क्लियर है, EOQ हमारा आ गया, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में डाटा गिवन था, 2AO/C हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, हमारा आ गया 8,000 यूनिट्स CS। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, रीऑर्डर लेबल। ओके, सबसे पहला हमारा पॉइंट था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, अब हमारा पॉइंट है रीऑर्डर लेबल का। तो सर रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। रीऑर्डर लेबल कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेबल इक्वल टू, रीऑर्डर लेबल इक्वल टू मैक्सिमम लेबल, सॉरी मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है, तो सर इसमें नया क्या है, देखो सर यहां पे तो क्वेश्चन में ना तो मैक्सिमम लेवल पता है, सॉरी मैक्सिमम कंजप्शन पता है, ना तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड पता है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीऑर्डर पीरियड दिया गया है, वो है 10 डेज का, और सिर्फ एक ही कंजप्शन है जो है 200 यूनिट्स पर डे का। ठीक है, तो हम कैसे रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो
यहां पे रीऑर्डर लेबल निकालने का सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा। देखो रीऑर्डर लेबल का मतलब क्या है? रीऑर्डर लेबल का मतलब है कि भाई आप कौन से लेवल पे ऑर्डर प्लेस करोगे, आपकी गोडाउन में और आपकी फैक्ट्री में कितना यूनिट्स होगा तब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, दैट इज योर रीऑर्डर लेवल। सो यहां पे हमारे पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास कितना डे का रीऑर्डर पीरियड है, 10 डेज का हमारे पास रीऑर्डर पीरियड है। उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक दिन में कितना यूनिट ऑन एन एवरेज खत्म होता है? सर एक दिन में 200 यूनिट्स खत्म होता है। इसका मतलब सर जब 2000 यूनिट हमारे पास स्टॉक होगा देन वी शुड प्लेस द ऑर्डर, दैट सिंपल। नहीं, इसमें एक चीज ऐड होगा और वो है सेफ्टी स्टॉक, और वो है सेफ्टी स्टॉक। क्या सर ऐड होगा? सेफ्टी स्टॉक सर ऐड होगा। देख लो जरा फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक भी सर ऐड होगा। क्यों सर सेफ्टी स्टॉक ऐड होगा? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक तो हम हमेशा हमारे पास रखने वाले, क्योंकि सर सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक है जिसे हम हमेशा अपने पास रखने वाले हैं, उसको हम लोग कहीं पे यूज नहीं करने वाले। तो जो 600 यूनिट है ना सर, ये तो रहेगा ही रहेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तो डिफरेंस है सर, क्योंकि मैक्सिमम कंजप्शन हमें दिया नहीं है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी हमें नहीं दे रखा है। हमें सिर्फ दो ही चीजें दे रखा है, एक है मैक्सिमम कंजप्शन और एक है एक है रीऑर्डर पीरियड 10 डेज का और एक है एवरेज कंजप्शन 200 यूनिट्स का। वो भी हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने निकाला। एवरेज कंजप्शन हमने कैसे निकाला कि भाई पूरे साल भर में अगर 60,000 यूनिट्स यूज होता है और पूरे साल में हम 300 दिन काम करते तो एक दिन में कितना यूज होता है? 200 यूनिट्स यूज होता है। ठीक है सब, चलो। सो 10 डेज इंटू 200 यूनिट प्लस ये जो सेफ्टी स्टॉक है, ये हमेशा देखो आपकी बीच में टांग, मतलब अपना जो जैसे शादी में होता है ना, जीजा आके बीच में घुस जाता है, ठीक है, हर चीज में जो मतलब क्या होता है कमियां निकालते, इस तरह से सेफ्टी स्टॉक भी इसी तरह से शादी में जीजा की तरह ये हर जगह आ जाएगा अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, सो इस हिसाब से सर रीऑर्डर लेवल कितने का होना चाहिए? वो है 2600 यूनिट्स का। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज सर where there is safety stock you need to add that safety stock for reorder label calculation, right sir? answer is yes। चलो रीऑर्डर लेवल सर खत्म हो गया। नाउ हम चलेंगे अपने तीसरे पॉइंट पे सर, और तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तीसरा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है वो जरा बताइए। चलो देखो, मैक्सिमम लेवल की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आप सब लोगों को याद होगा, सारे के सारे अच्छे बच्चे सबको याद होगा। क्या है सर फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है सर? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम लीड टाइम। देखो हमने क्या लिखा है फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम इंटू मिनिमम टाइम मतलब मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, देख लो जरा फॉर्मूला, देख लो आप लोग। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम लीड टाइम। देख रहे हो सर आप लोग? बिल्कुल देख लो, इसको जरा अच्छे से लिख लेता हूं। मिनिमम रीऑर्डर टाइम जो भी है, मतलब यहां पे स्पेस नहीं है इसलिए हम ये लिख रहे। अब रीऑर्डर लेवल सर कितना है? 2600 यूनिट्स, राइट सर? आंसर इज यस। रीऑर्डर लेवल है 2600 यूनिट्स का। सर रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? EOQ।
रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दे रखा है देन इट्स EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड दैट इज योर 8000 यूनिट्स प्लस इसके ये दोनों के बाद यू हैव टू डिडक्ट मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजप्शन शायद तो क्वेश्चन में कहीं पे दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही कंजप्शन और एक ही लीड टाइम दे रखा है, तो सर वही ले लेंगे। यानी कि मिनिमम के जगह पे आप 200 यूनिट्स ले लो एंड मिनिमम टाइम के जगह पे आप 10 डेज भी ले लो। सही है सर, आ रहा है बिल्कुल। सो आपका जो कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन आ जाएगा वो क्या होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। 2600 प्लस 8000 यूनिट माइनस 200 यूनिट इनटू 10 डेज। तो सर अगर इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पहले से सॉल्व था, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 8600 यूनिट्स। सही है सर, डन। उसके बाद आपका आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, सर ये एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक लेवल? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल divided by 2. Sir, maximum level is 8600 units plus minimum level is 600 units divided by 2. तो कितना आ जाएगा सर? 4600 यूनिट्स। सर मिनिमम लेवल के जगह पे आपने सेफ्टी स्टॉक क्यों लिया? क्योंकि वो हमेशा रहेगा, तो सबसे लोएस्ट स्टॉक क्या होने वाला है? सेफ्टी स्टॉक आपका होने वाला है, जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल में आ जाएगा। सो मिनिमम जहां पे सेफ्टी स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वहां पे आप मैक्सिमम लेवल के साथ मिनिमम लेवल में आपको सेफ्टी स्टॉक ले लेना है। सही है सर, डन। चलो तो सर हम इसे एक बार कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल आराम से आप लोग जरा कॉपी कर लो इसे, फटाफट जरा करो कॉपी। हो गया सर ये कॉपी। चलो अब ये जरा कॉपी कर लो फटाफट। ये भी सर कॉपी हो गया। चलो वेल एंड गुड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का कॉपी हो गया सर, मतलब कंप्लीट हो गया सर। नाउ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इट्स सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट्स सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 1, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीएमए इंटर दिसंबर 2016 में आया था 5 मार्क्स के लिए। सीएमए वाले 5 मार्क क्वेश्चन बहुत कम ही पूछते, लेकिन यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। देयर आर टू कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ओके, देयर आर टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज यानी कि एवरेज कंजप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो 600 यूनिट का है पर वीक। मैक्सिमम यूसेज की बात करूं तो वो 900 यूनिट का है। मिनिमम यूसेज की बात करूं तो वो 300 यूनिट का है। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी की बात करूं, ये दोनों के लिए सेम ही है, मतलब ए के लिए बी के लिए दोनों के लिए सेम है। रीऑर्डर क्वांटिटी ए का 4800 यूनिट है एंड बी का 7200 यूनिट है। रीऑर्डर पीरियड ए का 4 to 6 वीक है एंड बी का 2 to 4 वीक है। and you need to calculate reorder level, minimum level, maximum level and average stock level based on the reorder quantity। ठीक है, चल तो इसको भी जरा जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेते। तो चलिए सबसे पहले सर हम लोग गिवन लिख लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सर हम लोग आंसर करने वाले। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका मैक्सिमम कंजप्शन। मैक्सिमम कंजप्शन सर कितना होने वाला है? मैक्सिमम कंजप्शन इज 900 यूनिट्स। उसके बाद आपका आता है मिनिमम कंजप्शन। सर मिनिमम कंजप्शन कितना है सर? 300 यूनिट्स। और ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ए एंड बी दोनों के लिए सेम ही है। मैक्सिमम कंजप्शन 900 यूनिट, मिनिमम कंजप्शन 300 यूनिट। उसके बाद आपका आता है एवरेज और नॉर्मल कंजप्शन। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल वर्ड यूज किया गया देन आपको भी नॉर्मल यूज करना है। नॉर्मल कंजप्शन, सर नॉर्मल कंजप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है? 600 यूनिट्स। ओके, सो मैक्सिमम कंजप्शन इज 900 यूनिट, मिनिमम कंजप्शन इज 300 यूनिट एंड नॉर्मल कंजप्शन इज 600 यूनिट। ओके, अब रीऑर्डर क्वांटिटी, अब नॉर्मल पीरियड की मैं बात करता हूं। ओके, मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम लीड टाइम फॉर ए, मैक्सिमम लीड टाइम फॉर ए। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लीड टाइम ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में डाटा प्रेजेंट किया गया था ना, बिल्कुल हम ऐसा ही कर लेंगे। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम टेबल। ओके, डन। सर हम कैसे करेंगे? आपने तो ऐसे कर लिया, आप लोग जैसे करना है कर लीजिए, मैंने आपको बोला नहीं था कॉपी करने के लिए। प्रोडक्ट ए, फिर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट बी। ठीक है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी ऐसे आ गया। यहाँ पे भी आपका 900 यूनिट्स ही आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 300 यूनिट्स ही आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 600 यूनिट्स आ जाएगा। मैक्सिमम लीड टाइम की मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 वीक आता है ए के लिए और बी के लिए आता है 4 वीक्स। मिनिमम लीड टाइम की अगर मैं बात करूं, मिनिमम लीड टाइम इसका सर कितना आ जाएगा? 4 वीक्स और इसका आ जाएगा 2 वीक्स। सही है सर, डन, क्लियर। अब रीऑर्डर क्वांटिटी की मैं बात करूं, रीऑर्डर क्वांटिटी, सर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना आने वाला है? रीऑर्डर क्वांटिटी सर ये आ रहा है 4800 यूनिट्स और ये आ रहा है आपका 7200 यूनिट्स। ठीक है सर, डन। So this is the total given data. Now we have to calculate reorder level. ये आपका डाटा हो गया, चलो डन।
अब हमें सबसे पहले यूनिट 1 में कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेबल। सर रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला पहले बता दीजिए। रीऑर्डर लेबल का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है सर? रीऑर्डर लेबल की फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं वो है मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेबल। तो सर इस हिसाब से प्रोडक्ट ए का कितना होगा? प्रोडक्ट ए का रीऑर्डर लेबल कितना होगा सर? द मैक्सिमम कंजप्शन इज 900 and maximum lead time is 6 weeks. So the answer is 5400 units. Okay. सर फॉर प्रोडक्ट बी के लिए कितना होगा? प्रोडक्ट बी के लिए स्टूडेंट्स कितना होगा? प्रोडक्ट बी के लिए भी वही होगा 900 यूनिट्स, बट द मैक्सिमम वीक्स, मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 weeks. So 3600 units. This is the correct answer. Okay, जरा देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो रीऑर्डर लेबल हमने सर कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो है मैक्सिमम स्टॉक लेबल, सॉरी मिनिमम स्टॉक लेबल। चलिए, तो सर मिनिमम स्टॉक लेबल इसका फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेबल। सर इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है जरा बता दीजिए मुझे। मिनिमम स्टॉक लेबल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, मिनिमम स्टॉक लेबल का फॉर्मूला क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है। मिनिमम स्टॉक लेबल की अगर मैं बात करूं, मिनिमम स्टॉक लेबल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेबल माइनस रीऑर्डर लेबल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम इनटू नॉर्मल कंजप्शन और एवरेज कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम। सही है सर, डन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्टॉक लेबल। अब फॉर प्रोडक्ट ए सर कितना होगा? फॉर प्रोडक्ट ए कितना होगा सर? सर व्हाट इज द रीऑर्डर लेबल फॉर प्रोडक्ट ए? प्रोडक्ट ए के लिए अभी तो सर कैलकुलेट किया है रीऑर्डर लेबल 5400 यूनिट्स। इसमें से सर हमें माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल कंजप्शन। सर व्हाट इज द नॉर्मल कंजप्शन फॉर प्रोडक्ट ए? 600 यूनिट। सर व्हाट इज द नॉर्मल टाइम? यहां पे एक चीज हम लोगों ने कैलकुलेट करना भूल गए, वो है नॉर्मल लीड टाइम। यहां पे लिख लेना आप लोग, नॉर्मल लीड टाइम। और एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं कहां पे लिखना है, सॉरी मैं वो भूल गया था। एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ एक और मिनट दे दीजिए। यहाँ पे लिख लेते सर, इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है, अच्छा लगेगा बस नॉर्मल लीड टाइम। आप नीचे भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, बस वो तो मैं शो कर रहा था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है। ओके, जब है टेक्नोलॉजी तो क्यों यूज ना करें। 5 वीक्स और ये कितना हो जाएगा 3 वीक्स। दिस इज द एवरेज और नॉर्मल लीड टाइम। ओके, अब सर नॉर्मल लीड टाइम तो ये कितना आ जाएगा 5 वीक्स, ये ए के लिए है सर, तो कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर सर ए के लिए? सो आपका ये आ जाएगा 2400 यूनिट्स। ठीक है सर, आंसर इज करेक्ट। प्रोडक्ट बी की सर अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट बी के लिए कितना है सर?
3600 यूनिट्स माइनस आपके लिए नॉर्मल कंजप्शन कितना है 600 यूनिट्स इनटू 3 वीक्स। तो सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800 यूनिट्स। तो सर दो क्वेश्चन तो हमने कर लिया, एक था रीऑर्डर लेवल का और एक था मिनिमम स्टॉक लेवल का, वो तो हमने सॉल्व कर लिया सर। ठीक है सर, एक बात बताइए, यहां तक थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए सो हम कॉपी कर सके। नहीं, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, हम एक दो और कर ले, फिर इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, दैट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का सर फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस, सही है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है सर? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम लीड टाइम, और मिनिमम पीरियड भी आप बोल सकते हो, और मिनिमम लीड टाइम जो भी है। ठीक है, सो सर दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सही है सर, चलो फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ए के लिए सर कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, रीऑर्डर लेवल कितना है? 5400 यूनिट्स। सर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 4800 यूनिट्स। सर मिनिमम कंजप्शन कितना है? 300 यूनिट्स। सर मिनिमम लीड टाइम कितना है? 4 वीक्स। ठीक है, एक बार दोबारा लिखता हूं, 4 वीक्स। ठीक है सर, चलो तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। सो 5400 यूनिट्स प्लस, टोटल कर लेते हैं, इसमें कुछ 1200 तो ये आएगा खत्म, तो ये आपका आ जाएगा 9000 यूनिट्स। सही है, चलो प्रोडक्ट बी की अगर मैं बात करूं सर, प्रोडक्ट बी का कितना आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, 3600 यूनिट प्लस 7200 यूनिट्स माइनस, माइनस यहां पे माइनस होगा ना, हाँ, माइनस 300 यूनिट्स, यहां पे भी वही है सर, 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 वीक्स, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 3 वीक्स। मिनिमम कंजप्शन लेना है ना, 2 वीक्स, हाँ, मिनिमम लीड टाइम 2 वीक्स। तो सर आंसर कितना हो जाएगा? आंसर अगर माइन करें हम लोग तो 10,200 यूनिट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। सर यहां तक हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे क्या? आंसर इज यस, आप अच्छे बच्चों की तरह यहां तक कॉपी कर लो, पहले ये दोनों कॉपी कर लो, रीऑर्डर लेवल प्लस मिनिमम लेवल, ये दोनों कॉपी कर लो सबसे पहले, रीऑर्डर लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, ये दोनों पहले कॉपी कर लो सबसे पहले।
हो गया क्या सर ये कॉपी? ये दोनों कॉपी कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया क्या सर ये कॉपी? अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ये वाला कॉपी कर लो फटाफट। अगर आपको मतलब लगता है कि सर कम टाइम दे रहे कॉपी करने के लिए, देन यू कैन पॉज द वीडियो और पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाएगा ड्यूरेशन मतलब क्लासेस का आपका जब आप देख रहे हो ये क्लासेस, बट इट्स एक्चुअली इफेक्टिव। ओके, एक बार आप क्लास में कॉपी करोगे ना, लिखोगे क्लास में, देन बहुत फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो। हो गया सर, वेरी गुड। चलो, अगर यहां तक कॉपी हो गया है, देन हम बस अपना लास्ट निकाल लेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर IV, आपका एवरेज स्टॉक लेवल। सर एवरेज स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज स्टॉक लेवल, ये तो सर बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम लेवल लेना है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। सो प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ए, तो उसका कितना होगा सर? मैक्सिमम लेवल है 9000 यूनिट्स, और सर मिनिमम लेवल कितना है सर? मिनिमम लेवल है 2400 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे हमें एक चीज समझना पड़ेगा। ओके, यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एवरेज स्टॉक बेस्ड ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी। सर व्हाट यू मीन बाय दैट? एवरेज स्टॉक बेस्ड ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी, तो यहां पे नॉर्मली क्या होता है ना, देखो, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला। हाँ, ये मैं भूल गया था, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। बट यहां पे क्या हो जाएगा ना, यहां पे आपको लेना है रीऑर्डर लेवल। सर एवरेज स्टॉक लेवल का तो फॉर्मूला ऐसा होता ही नहीं है। आपको यहां पे क्या करना है, रीऑर्डर लेवल लेना है। रीऑर्डर लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, रीऑर्डर लेवल नहीं लेना है, रीऑर्डर क्वांटिटी लेना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल यहां पे कैसे आ जाएगा? रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। वैसे सर नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें दिया गया है कि एवरेज स्टॉक आपको कैसे कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो इसीलिए प्रोडक्ट ए के लिए सर कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ए के लिए देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी की बात करूं तो अगर मैं, तो कितना हो जाएगा सर रीऑर्डर क्वांटिटी का? बहुत ही सिंपल है, एवरेज स्टॉक बेस्ड ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी सर आपका कितना है? बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक बेस्ड ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला जो रहेगा आपका वो ऐसे रहेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हाफ प्लस मिनिमम लेवल। हाफ इंटू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा प्लस मिनिमम लेवल, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा प्लस मिनिमम लेवल, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। सो प्रोडक्ट ए का कितना हो जाएगा? 4800 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2400 यूनिट्स। तो सर क्या हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है? आंसर इज नो। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जब क्वेश्चन में ये दिया होगा ना, जब क्वेश्चन में ये दिया होगा एवरेज स्टॉक इज बेस्ड ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो। सो 4800 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2400, तो कितना आ जाएगा? 4800।
ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बी का सर कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7200 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1800, तो 5400 यूनिट्स। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसीलिए मैंने कर लिया, और आप एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। आप एक बार आराम से इसे कॉपी कर लो तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या सर ये कंप्लीट? अगर हो गया है तो बहुत ही अच्छा है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे और ये वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छे से पढ़ाई करते, एक बार अच्छे से रीड करते। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्योंकि ये सीए का क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में शायद आपकी ना आए, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना समझ लो कि आपका किसी भी टॉपिक के मतलब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो। चलो क्या है सर इस क्वेश्चन में, सीए इंटर में 2014, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। सीए इंटर में 2014 में ये क्वेश्चन आया था 8 मार्क का, राइट। चलो, ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल व्हिच इज परचेज एट 80 रुपीज पर केजी। क्या बोल रहा है, ए company manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 rupees per kg. The company incurs a handling cost of 370 plus a freight of 380 per order. अच्छा क्या बोल रहे हैं सर, एक कंपनी manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 rupees per kg. The company incurs a handling cost of 370 rupees plus freight of 380 per order. The incremental carrying cost of inventory of the raw material is rupees 0.25 per kg per month. Okay. In addition, the cost of working capital finance on the investment in the inventory of the raw material, it is 12 rupees per kg. Okay sir, the annual production of the product is 1 lakh units and 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material. सर क्या क्वेश्चन दिया है सर, देखो क्या दे रखा है, एक बार मैं दोबारा रीड करता हूं। एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करता है एक प्रोडक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। ओके, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज रुपीज 80 पर केजी। एक केजी रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है सर, रुपीज 80 है। द कंपनी इनकर्स ए हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 370 प्लस एंड ए फ्रेट ऑफ 380। ये सब किस में आ जाता है सर, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका आ जाता है। तो ये सारे के सारे कॉस्ट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाते हैं। 370 रुपीज प्लस फ्रेट 380 रुपीज पर ऑर्डर। The incremental carrying cost of the inventory of raw material is rupees 0.25 per kg per month. Okay, the incremental carrying cost of inventory of raw material is 0.25 per kg per month. Okay, तो एक महीने के लिए 1 kg का जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितना है, 0.25 रुपीज। ओके, इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, देखो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ये तो आएगा ही आएगा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में भी ये कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पूरे साल भर का जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 केजी के लिए कितना है सर, 12 रुपीज पर केजी पर आना। ठीक है सर, चलो अच्छा, कंपनी की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी 1 लाख यूनिट बना रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है 1 लाख यूनिट्स, और 1 केजी रॉ मटेरियल से आपका कितना यूनिट बन जाता है, 2.5 यूनिट्स बन जाता है। आपको क्या निकालना है सर, यू हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकेंड आपको देना है हाउ फ्रीक्वेंटली द कंपनी शुड ऑर्डर फॉर द प्रोक्योरमेंट
company should order for the procurement to be placed. Okay, if the company propose to rationalize the placement of order on quarterly basis, अच्छा क्या बोल रहा है, if the company propose to rationalize the placement of the order on quarterly basis, at what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated? Assume 360 days in a year. सर इतना टॉप क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा। अरे शर्म करो बच्चों, शर्म करो। आपका कॉस्टिंग नंबर 1 पेपर है, यू आर द एक्सपर्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसीलिए तो आप कॉस्टिंग का पेपर कर रहे हो। सीए का ये पार्ट टाइम पेपर है, लेकिन इसमें भी उनका क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा कि चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाओ। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 सर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलो थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या करेंगे, डाट मतलब एक ब्लैंक पेज लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 3 चीजें क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले तो ईओक्यू निकालो, वो बहुत ही ऑब्वियस है, आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा पूछा है कि ईओक्यू में अगर आप ऑर्डर करोगे तो कितने फ्रीक्वेंटली, कितने दिन के अंदर अंदर आपको, कितने दिन के गैप में आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और थर्ड बोल रहा है कि अगर हम ईओक्यू के मॉडल को छोड़ के क्वार्टरली ऑर्डर करें, क्वार्टरली कितना होता है, एक ईयर में कितना क्वार्टर होता है सर, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 अगर पूरे साल भर में हम 4 ऑर्डर प्लेस करें तो उस केस में हमें कितना रुपए का डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विथ चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे ले लेता हूं और हम लोग लिखेंगे गिवन। ओके, तो सबसे पहले सर गिवन लिखेंगे, इसमें सबसे पहले आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होने वाला है। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है, 370 प्लस 380 यानी कि 750 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, 750 और 850 नहीं, 750 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, चलो उसके बाद अगर हम बात करें कैरिंग कॉस्ट की, तो सर कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे किसी परसेंटेज में नहीं दे रखा है, तो हम कैरिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले हमें दिया गया 25 पैसा पर मंथ 12 मंथ के लिए, और उसके साथ साथ एक एडिशनल कैरिंग कॉस्ट है 12 रुपए का। ये किसी को समझ में आ गया सर? बहुत ही आसान है, देखो बताता हूं। एक तो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ कितना है, 0.25। ओके, पर केजी पर मंथ कितना है, 0.25। तो पूरे साल के लिए कितना होगा सर, 0.25 इंटू 12 यानी कि 3 रुपए। और 1 केजी का फाइनेंस कॉस्ट यानी कि वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज का। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया सर, 15 रुपए का। सर इसमें कोई परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹370 प्लस 380 इक्वल टू 750। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 12 मंथ्स प्लस 12, तो कितना हो जाएगा मतलब 15 रुपीज। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ रॉ मटेरियल। सर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, देखो कितना प्रोडक्ट बनता है सर, 1 लाख यूनिट का प्रोडक्ट सर बन रहा है, 1 लाख यूनिट का प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। और 1 केजी से कितना आउटपुट आ रहा है, 2.5 यूनिट्स का आउटपुट आ रहा है। तो इसीलिए आपका कितना केजी का सर रॉ मटेरियल लगेगा, आंसर इज, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, ओ, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, सी, और ये आपका कितना आ जाएगा, ए। सो सर 3 चीजें चाहिए था, ए, ये हमारा है सी, और ये तो सर हमारा है ओ, हो गया ए ओ सी, सही है सर। चलो तो अब हम लोग निकाल लेते, अच्छा एक और चीज हम लोग लिख लेते, परचेज प्राइस। सर परचेज प्राइस कितना होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, ₹80 पर केजी। ठीक है, ₹80 पर केजी। तो सर ये वाला जरा पहले आप लोग समझ लो
कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखा था फ्रेट एंड आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट एंड आपकी क्या है हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट 370 है, फ्रेट है आपका 380, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा 750 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट का जो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट है वो है 0.25 रुपीज, और वो भी एक महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए कितना होगा इंटू 12, 3 रुपीज। उसके साथ हमारा जो फाइनेंस कॉस्ट है वो है 12 रुपीज का पर केजी पर आनम। तो टोटल इंक्रीमेंटल मतलब अपना कैरिंग कॉस्ट टोटल कितना आ जाएगा पर केजी पर आनम 15 रुपीज का। सही है सर। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो कंपनी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, और 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से आपका 2.5 यूनिट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 1 केजी रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है। तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए सर? आंसर इज 40,000 केजी का। सही है सर। और परचेज प्राइस पर केजी कितना है सर? 80 रुपीज का परचेज प्राइस पर केजी है। तो सर पहले बिट में हम आंसर निकाल सकते EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है सर? 2AO/C इसका होल रूट ओवर, यानी कि सर कितना हो जाएगा 2 इंटू 40,000 इंटू आपका 800 नहीं 750, हाँ 750 डिवाइडेड बाई 15 और इसका होल रूट ओवर। तो सर कितना आ जाएगा एक बार देख लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2000 यूनिट्स। ठीक है सर, चलो ओके। अब सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या था सर? सेकेंड आपका क्वेश्चन था 2000 केजी, भी आप लिख सकते हो, यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, 2000 केजी। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड प्लेस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या था? हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस, ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। सर कितने गैप में आपका ऑर्डर प्लेस होगा? बहुत ही सिंपल है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सॉरी 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 सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो एनुअल डिमांड है 40,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट, तो आपका आ जाएगा 20 टाइम्स। ओके सही है सर, चलो। और 20 ऑर्डर्स भी आप बोल सकते हो। क्लियर? अब हाउ फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? 360 डेज डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 18 डेज, यानी कि हर 18 दिन में हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हर 18 दिन में हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सही है सर, चलो। तो सर दो चीजें तो हो गया, अब हमें थर्ड चीजों के बारे में सोचना चाहिए। दैट इज अगर हम डिस्काउंट ऑफर, मतलब अगर हम क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करते तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट ऑर्डर करना चाहिए। सबसे पहले आप ये तीनों चीजें कॉपी कर लो, फटाफट जरा कॉपी करना। ओके, ये कॉपी कर लो, फिर हम थर्ड चीजों में जाएंगे।
सही है सर, हो गया। चलो कॉपी अगर हो गया तो एक बार कॉपी अच्छे से एक बार कर लो, मैं और भी थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देता हूं। मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, आराम से कॉपी करिए। वीडियो को पॉज करके अब आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कॉपी करिए। हो गया सर। चलो अब हम लोग अपना लास्ट पार्ट में चलते हैं, और वो लास्ट पार्ट ये है जो हमारा थर्ड पॉइंट है। ओके, हाउ if the company place order quarterly then how much discount should be negotiated. ओके, पर्टिकुलर्स। ओके, तीन चीजें हम करेंगे। पहले करेंगे पर्टिकुलर्स, एक आएगा क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और एक आएगा ईओक्यू बेसिस, ऑन ईओक्यू बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन ईओक्यू बेसिस। ओके, सबसे पहले आएगा एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड कितना होने वाला है? आंसर इज बहुत ही सिंपल, दोनों में ही 40,000 केजी का डिमांड है सर। एनुअल डिमांड कितना है? दोनों में सेम है, बराबर 40,000 केजी 40,000 केजी। ऑर्डर साइज सर कितना होने वाला है? ऑर्डर साइज तो सर यहां पे होने वाला है 10,000 केजी का, और यहां पे होने वाला है 2,000 केजी का। ठीक है, तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स सर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे आ जाएगा 20। ठीक है, चलो ठीक है सर। चलो अब क्योंकि प्राइस दोनों का सेम ही है, तो प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो सिर्फ दो ही चीजों में चेंजेस आएगा, दैट इज योर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एक आ जाएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका चेंज आएगा एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट में आपका चेंज आएगा। सो आप लोग यहां पे ले लेंगे नंबर 4, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको हम ओ बोलते हैं, ये तो ए है और ये है ओ। ओ कितना है सर? 750 का है, और ये भी कितना है? 750 का है। फिर आपका आ जाएगा फिफ्थ कैरिंग कॉस्ट, जो कि है सी। इसमें भी 15 रुपीज का है, इसमें भी 15 रुपीज का है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें 6 नंबर की, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है, ए बाई ए ओ बाई क्यू, यानी कि जितना आप ऑर्डर करते हो, यह है ऑर्डर साइज जिसको बोला जाता है क्यू, यानी कि क्वांटिटी। ए मतलब एनुअल डिमांड, ऑर्डर साइज मतलब क्यू, यानी कि पूरे साल भर में कितना ऑर्डर होगा,
उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो 750 इंटू 4, तो यहां पे तो सर आ जाएगा 3000, ठीक है। 750/4 यहाँ पे आ जाएगा 3000 का। यहाँ पे सर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15,000 का, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 750 इंटू 4, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 750 इंटू 20, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, Q/2 इंटू सी, यानी कि Q मतलब आप कितना ऑर्डर कर रहे हो डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। तो हम यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं 10,000 kg का, तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा ये 75,000। कैसे आ जाएगा सर 75,000, बहुत ही सिंपल है, 10,000 kg का ऑर्डर है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लेकिन वही आ जाएगा 15,000 का। सर कैसे आएगा 15,000, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमारी क्यू कितना है, ऑर्डर साइज 2000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। चलो ओके, तो सर कॉस्ट कितना आ जाएगा टोटल दोनों के बीच में। सर अगर हम एक और कॉस्ट ले लें, टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट, तो सर वो कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 40,000 इंटू 80, तो यानी कि 32 lakhs। ये तो सर दोनों में ही सेम रहेगा, 32 lakhs, आंसर इज यस। अब हम लोग कर लेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आप 6 + 7 + 8 इन तीनों को मिला लीजिए, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका 32,78,000। सर ये आ रहा है आपका 32,30,000। तो जरा इसको कॉपी कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी कर लो जरा इसे, जल्दी जल्दी जरा कॉपी करना। ओके, पहले 6 नंबर पॉइंट तो कॉपी करो फटाफट। चलो हो गया क्या सर, यहां तक कॉपी हो गया, फटाफट जरा कॉपी करो। ओके, अब जरा यहां तक कॉपी कर लो 7 और 8 नंबर तक। हो गया सर, जल्दी जल्दी जरा कॉपी करिए। हो गया क्या सर, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में बस बताएंगे कि कितना % का डिस्काउंट आपको क्लेम करना है। नंबर 1 देखो, when company order quarterly, company orders quarterly, cost
increased by 48,000। सर कैसे आया 48,000? 32,78,000 माइनस 32,30,000। ओके, सो डिस्काउंट रिक्वायर्ड और मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड कितना होगा? 48,000। भाई जब कंपनी ऑर्डर करता है क्वार्टरली ना, तो खर्चा आता है 32,78,000 का, और जब कंपनी खर्चा करता है, मतलब कंपनी ईओक्यू में ऑर्डर करता है, तो ईओक्यू में सस्ता आता है। तो अगर कंपनी को जरूरत है और कंपनी को ऑफर मिल रहा है कि आप क्वार्टरली परचेज कर लीजिए, क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करिए, देन कंपनी को मिनिमम डिस्काउंट कितना चाहिए? भाई ईओक्यू में जितना आ रहा है उतना ही आ जाए सबसे पहले, 48,000। ओके, सो 48,000 मतलब टोटल परचेज के ऊपर कितना आ जाएगा? 32 लाख के ऊपर। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो सर वो कितना आ जाएगा? 48,000 डिवाइडेड बाय 32 lakhs इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू 1.5%। ठीक है, 48,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख, 1.5%। ठीक है, सो कंपनी को कितना डिस्काउंट क्लेम करना चाहिए? मिनिमम डिस्काउंट शुड बी 1.5%। 1.5%, मिनिमम डिस्काउंट शुड बी 1.5%। हो गया सर? तो स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, अब ब्रेक के बाद फिर हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, ब्रेक के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे और 3 क्वेश्चंस हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही 1-2 क्लास में आपका पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्टिंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो लेट्स टेक ए ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं।